नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 13वां स्थापना दिवस व पुरस्कार समारोह का आयोजन। उपज के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है बागवानी फसलें, कृषि मंत्रालय ने जारी किया दूसरा अग्रिम अनुमान। पशुपालन और डेयरी विभाग की कई योजनाओं का बदलेगा रूप, 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद। उत्तर भारत की किस्मों के लिए दुबई में आम निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020-21 के लिए बागवानी फसलों का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। अनुमान के अनुसार इस साल उत्पादन के मामले में बागवानी फसलें पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पैदावार करीब 3% ज्यादा रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय समय समय पर अलग अलग फसलों की पैदावार का अनुमान जारी करता है। इससे सरकार को कृषि संबंधी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। पैदावार का यह अनुमान राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में बागवानी उत्पादन 32 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन रह सकता है। यह अब तक की सबसे ज्यादा अनुमानित पैदावार है और पिछले साल की तुलना में 93 लाख 90 हजार टन ज्यादा है। इनमें भी फलों का उत्पादन 10 करोड़ 27 लाख 60 हजार टन रह सकता है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख टन के आसपास था। बागवानी फसलों में फलों के अलावा सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधे, बागान में उगाई जाने वाली फसलें और मसाले आते हैं। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक सब्जियों की पैदावार 19 करोड़ 62 लाख 70 हजार टन रह सकती है, जो पिछले साल से 4.42% ज्यादा है। पिछली बार कुल 18 करोड़ 82 लाख 80 हजार टन सब्जियों का उत्पादन हुआ था। सब्जियों में भी प्याज का उत्पादन 2 करोड़ 69 लाख 20 हजार रहेगा। 2019-20 में ये 2 करोड़ 60 लाख 90 हजार टन था। इसी तरह आलू की पैदावार 10.55% की बढ़ोतरी के साथ 5 करोड़ 36 लाख 90 हजार टन रहेगी। पिछले साल इसकी उपज 4 करोड़ 85 लाख 60 हजार टन रही थी। इस साल टमाटर का उत्पादन पिछले साल के 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की तुलना में 2 करोड़ 10 लाख टन होने का अनुमान है। औषधि और सुगंधित फसलों में 6.11% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2019-20 में 7 लाख 30 हजार टन के मुकाबले इस बार 7 लाख 80 हजार टन उत्पादन रह सकता है। बागानों में उगने वाली फसलों की बात करें तो पिछले साल इनका उत्पादन 1 करोड़ 61 लाख 20 हजार टन रहा था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 1 करोड़ 66 लाख टन तक पहुंच जाएगा। मसालों का उत्पादन करीब 4% की बढ़ोतरी के साथ 1 करोड़ 5 लाख 40 हजार टन रहेगा। पिछले साल इनकी उपज 1 करोड़ 1 लाख 40 हजार टन थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार किसान हितैषी नीतियां अपना रही है। इन्हीं नीतियों, किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के शोध से ही उत्पादन में इतनी बढ़त संभव हो पाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 13वां स्थापना दिवस व पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर देश के कृषि सेक्टर को मजबूत बनाने और किसानों के कल्याण में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान के कुशल वैज्ञानिकों के अनुसंधान परिणामों और किसान भाइयों की कड़ी मेहनत को सराहा। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 9 दशक के लंबे सफर, अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि शिक्षा और उपलब्धियों को रेखांकित किया। जब कृषि के क्षेत्र की बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जहां एक ओर सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है, वहीं दूसरी ओर किसानों के घरगोर परिश्रम का योगदान है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त
जो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है उसकी तुलना किसी और श्रम से नहीं की जा सकती। आज इस पूरी यात्रा में जो हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान रहा है उसी का परिणाम है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से अभाव वाला देश नहीं है। आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं और विश्व के खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ति करने की स्थिति में हैं। यह तभी संभव हो सका जब सरकार की किसान हितैषी नीति और किसान के परिश्रम के साथ हमारा अनुसंधान जुड़ा, वैज्ञानिकों की रिसर्च जुड़ी, नए नए बीजों का आविष्कार किया गया, उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया की आवश्यकता को पूर्ति करने में भारत खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्णतया सक्षम है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। इसी दृष्टि से बागवानी के क्षेत्र में हम देखें तो भारत प्रथम स्थान पर है और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों की जो नई नई रिसर्च है उसके ही परिणाम स्वरूप यह उत्पादकता बढ़ रही है। अब हमारी कोशिश है कि किसान तकनीक से जुड़े, फसलों प्रांत जो नुकसान होता है उससे हम कैसे बचें, हमारे उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, हमारा उत्पादन वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। इस दिशा में भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आईसीआर के वैज्ञानिक लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं, विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, किसानों तक नया बीज पहुँचे इसका सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए सभी साइंटिस्टों को मैं अपनी ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित अतिथि श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सफल 93 सालों की उपलब्धियों का परिणाम है कि बहुत से खाद्य पदार्थों में भारत आज आयातक से निर्यातक की स्थिति में पहुंच गया है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव यानी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने परिषद की गतिविधियों, कार्यशैलियों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस अवसर पर किसान सारथी नामक एक सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी यानी ICT आधारित इंटरफेस मंच भी जारी किया गया, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय स्तर पर कृषि का समर्थन करने के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण व कुशल ऑनलाइन कृषि प्रौद्योगिकी मंच है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में 16 विभिन्न श्रेणियों में कुल 60 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसान हमारे देश की जीवन रेखा है और किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा होता है। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय उन्होंने मेहनती किसानों व कृषि वैज्ञानिकों को दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 13वें स्थापना दिवस समारोह में माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने संबोधित किया। स्थापना दिवस की आईसीआर के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपने किसान सारथी का भी लोकार्पण किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे मंत्री श्री अश्विनी जी के साथ। तो हमारे पास रथ तो था, अब सारथी भी आ गए, तो आप दोनों साथ मिलकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खुशी का अवसर है। मैं आज रेल मंत्री के रूप में अश्विनी जी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा देश के किसानों की ओर से कि आपने किसान रथ चला के देश के किसानों की जिन्सों को
देश के एक छोर से लेकर उनके फार्म गेट से लेकर महानगरों तक पहुंचाने का बहुत ही सुंदर और प्रस्तुत प्रयास किया है, उसको और भी आप आगे बढ़ाएंगे। आपने जो बोला कि इसमें जो किसान की चीजों को मंडी तक पहुंचाने के लिए, मंडी से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए, उसमें हम क्या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर सकते हैं, बहुत ही सूचक है आपके ये शब्द। ये दिशा निर्देश देते हैं कि आगे चलकर किसानों के कल्याण के लिए दोनों मंत्रालय मिलके पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसमें ICAR का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं उन सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जितनी महापात्रा जी ने जो उपलब्धियां बताई। ये सही बात है कि देश आयात की भूमिका में से निकलकर निर्यात की भूमिका तक जो पहुंच गया है, इसमें हमारे वैज्ञानिकों की तपश्चर्या का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के किसानों की मेहनत का उसमें जितना हिस्सा है उतना ही हमारे इन वैज्ञानिकों की तपस्या का भी इतना हिस्सा है। उन सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं तहे दिल से आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने तपस्या को जारी रखें और देश की कृषि नीति के अनुरूप, देश के किसानों की जरूरत के अनुरूप आप नई नई चीजों का आविष्कार करते रहें और इसके जरिए आपका और देश का सम्मान बढ़ता रहे और कृषि फिर से देश का सम्मानजनक व्यवसाय बनने में हम सब कामयाब रहें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी एवं बहन शोभा कंदरलाजे ने संबोधित किया। पहला महिला है ये सरकार में, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस समारोह में सचिव डेयर एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने भी संबोधित किया। 92 साल बिता चुका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ये किसानों के हित के लिए काम करता आया है और आगे भी करेगा। काफी महत्वपूर्ण काम परिषद के द्वारा किया गया है अतीत में। भूखमरी से पूरे देश को लाके अभी आत्मनिर्भर बनाया गया है। सरकार के नीति नियम का, किसानों का परिश्रम का योगदान तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और उसके साथ साथ वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा टेक्नोलॉजी देश को देने में, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी के बिना पॉलिसी अकेला कुछ नहीं कर सकता, स्कीम अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसान का जो परिश्रम है वो परिश्रम लाभदायी होगा तब जब टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी उसके हाथ में जाएंगे, उसके पास पहुंचेंगे और उसी दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम करते आया है। और पिछले साल हमारे वैज्ञानिकों ने 344 नए किस्म देश को दिए हैं और उसमें से 17 बायोफोर्टिफाइड जैव प्रबलित किस्में हैं जिसमें नए नए जो गुण हैं जिसका कमी थी उसका पूरा किया गया है और ये 17 किस्में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पण किया गया था। और उसी दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे उसका सामना कर पाएगा किसान, उसके लिए 300 से ज़्यादा किस्में देश को दिए हैं ताकि आगे जलवायु परिवर्तन होने के बावजूद किसान का पैदावार कम ना हो। कई किस्में ऐसे दिए हैं जिसमें बहु प्रतिबल सहनशीलता, मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस है। और जो पुराने पहले 5-7 साल पहले जो किस्म दिए थे देश को, वो किसान के खेत में जाकर क्रांति लाए। जैसे अगर आप बासमती किस्म की बात करेंगे
हमारे पिछले साल बासमती का निर्यात से देश को करीब करीब 30,000 करोड़ ये प्राप्त हुआ और ये 30,000 करोड़ में से करीब करीब 28,000 करोड़ हमारे जो किस्में, जो नए किस्में हम देश को दिए हैं, उसके चलते ये संभव हुआ। इसी तरह का गन्ने उत्पादन, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में हो, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में हो, दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हो, नए किस्म किसान के पास जाकर क्रांति लाए हैं। और चीनी क्रांति ये सबको विदित है कि अभी हम 5 से 7 मिलियन टन ज़्यादा चीनी उत्पादन कर रहे हैं उससे जितना हमारा आवश्यकता है उसके बाद, और ये हम अभी निर्यात कर रहे हैं और उसमें से 2 मिलियन टन हम बायोइथेनॉल उत्पादन के लिए भी इसको डाइवर्ट किया। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जल शक्ति मंत्रालय ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी बोर्ड के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है, जो दोनों राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों की सूचीबद्ध परियोजनाओं में प्रशासन, संचालन और रखरखाव के संबंध में दोनों बोर्डों को अपेक्षित प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इस ऐतिहासिक कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा। जो तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं, जनता है जो 8 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक, उनके लिए जहाँ तक पानी का मसला है, विशेषकर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, उसके मार्फत ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का निर्णय रहा, कदम उठाया जो हम लोगों ने। इसका जन्म 6 अक्टूबर 2020 की एक माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये एक मीटिंग हुई जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर्स भी उसमें
उन्होंने भी उसमें भाग लिया क्योंकि वो उसके मेंबर्स हैं एपेक्स काउंसिल के। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो हम 2014 में ही जिसका हमने गठन कर दिया था, उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र, सब चीज़ तय हो जानी चाहिए एक रेगुलेशन के माध्यम से, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जिसका प्रावधान है सेक्शन 87 में। तो ये जो निर्णय हुआ सेकेंड मीटिंग में एपेक्स काउंसिल की, उसके बाद हम लोगों ने इंटरनली उस पर पूरी तरह से ध्यान दे करके उसको बहुत बारीकी से देखते हुए कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हित धारक हैं, उनके सबके इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहें और उनको सबको लाभ उतना वो मिले जो उनको मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए इतना समय लेकर के उसको हम लोगों ने लीगली भी जचवाया कई दफ़े, और तब हमने ये 2 ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर्स ये कल हमारे गैजेट नोटिफाई हो पाए। अब इन ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर्स की वजह से जो जीआरएमबी और केआरएमबी हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, और जो उनको करने जिस कार्य को करने के लिए उनका शुरू में गठन किया गया था वो अब पूरी तरह से वो निभा सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, और इस जिम्मेदारी के निभाने से दोनों राज्यों के सभी लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलेगा। तो आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर ये कार्यक्रम देख सकते हैं। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।